बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। बिरह माने कि तड़प, जो बेचैनी हमारे अंदर होती है, विरह होती है तन में और बहुत गहरे होती है। जो हम देखते हैं मनुष्य की बेचैनी, उसको एक बहुत गहरा दुख, संताप लगातार बना ही रहता है। अगर हम सच्चे साधक हैं, अगर हमारी निगाह एकदम साफ सुथरी और पैनी है, तो हम देखते हैं कि कैसे ये जो बिरह की वेदना है, उससे हर एक मनुष्य जूझ ही रहा है। परंतु जो भगवान ईश्वर परमात्मा की भक्ति में तल्लीन रहता है, उसके लिए कहते हैं मंत्र न लागे कोय। फिर कोई भी मंत्र उस पर काम नहीं करता है। हालांकि मंत्र से आशय होता है जो मन का भी यंत्र होता है, एक उपाय के रूप में, एक दवाई के रूप में मंत्र दिया जाता है जपने को। परंतु जब साधक या कोई भक्त अपनी साधना या भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तो वो देखता है कि कैसे जो तड़प है, जो ये बिरह है, ये बहुत गहरे जाकर बैठ गई है। और कोई भी मंत्र, कोई भी उपाय, कोई भी बाहरी कर्म कांड अब इस पे काम नहीं करता है। हाँ, जो पहले पहले नए नए श्रोता साधक होते हैं, उनको पहले पहले मंत्र में खूब रस मिलता है। परंतु जैसे हम गहरे जाते हैं स्वयं के जगत में या फिर ईश्वर भक्ति में, तो हम देखते हैं कि कोई भी मंत्र अब कम पड़ जाता है। फिर कहते हैं राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। जिसका राम से वियोग हो गया है, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हर एक मनुष्य राम वियोगी ही है, चाहे उसे ज्ञात हो या ना हो। कुछ होते हैं जो स्वीकार कर लेते हैं और कुछ होते हैं जो इसको अस्वीकार करते हैं। परंतु अस्वीकार करने से वह सत्य झूठ में तो नहीं परिवर्तित होता है। अब मैं आपसे कैसे कह रहा हूँ कि ये बात सत्य ही है। आप देखिए कि कैसे इंसान जो है वह भोगवाद में इतना गहरा उतर गया है कि उसे भोगने को कितना भी शुद्ध महंगे से महंगा पदार्थ मिल जाए, तो भी उसकी भोग विलास की लालसा कभी पूर्ण विराम नहीं लेती है। वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कितने लोग होते हैं जो ध्यान में बैठ सकें। ध्यान, वह ध्यान जिसमें हम खाली हो पाएं, जिसमें हमें बाहर से अगर कुछ ना भी मिले या मिले भी तो कम मात्रा में मिले, इतना कि मात्र जीवित रहने के लिए काफ़ी है। तो उतने में कौन ध्यान में रह सकता है? नहीं, ये संभव ही नहीं हो पाएगा। मनुष्य के भीतर हलचल चलती रहती है विचारों की। ये जो मन की दौड़ है,
अब मंत्र दिया जाता है कि उससे मन पे लगाम लग जाए, परंतु जब भक्त गहराई में जाता है, जब वह अपने प्रभु को हृदय में ही देख लेता है, जैसे हनुमान जी ने सीना चीर के दिखाया था विभीषण के कहने पर भरी सभा में। बड़ी सांकेतिक बात है, बड़ी सुंदर बात है। तो ये इसलिए हमसे कही गई कि प्रभु जो होते हैं फिर वह कहीं बाहर नहीं, भीतर ही बस जाते हैं, और भीतर जब बसते हैं तो फिर वियोग और गहरा होता है, और वो वियोग ही है जो हमें और गहरी लालसा की ओर धकेलता है। अब ये लालसा शुद्ध हो जाती है, अब ये इच्छा, जैसे कि भक्ति का अर्थ भी होता है अनुराग की इच्छा, तो शेष है, परंतु सांसारिक इच्छा नहीं है शेष अभी, कि अभी और भोगने को मिल जाए, अभी और खाने को मिल जाए। वो कुछ भी हो सकता है, खाना पीना सिर्फ भोजन नहीं होता है, हम आँख से और कान से और जीवन के हर एक कृत्य से भी भोगते हैं। तो फिर जब हमको ये सब दिखना शुरू होता है तो हम ये भी देख लेते हैं कि कैसे हम सत्य से दूर हैं, हम शांति से बहुत दूर हैं। जब हमको परम शांति के लक्षण कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर ही दिखने शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर भी अब प्रभु राम बसने शुरू हो गए हैं। अब उसका कैसे पता लगे? उसका पता ऐसे लगेगा कि जीवे तो बौरा होए ये लक्षण है। तो बौरा होना तो जैसे कि नियति ही है, हर एक मनुष्य की नियति ही है बौरा होना। हाँ, जब तक उसकी एक उम्र होती है बाल्यकाल, बालावस्था में, तब तक तो वह लिप्त ही रहता है, परंतु जब वह संसार में अकेले रमण करता है, भ्रमण करता है, जीवन यापन करता है, तो उसके समक्ष संसार की सच्चाई भी प्रकट होती है। अब इस सच्चाई को प्रकट होने से हम रोक नहीं सकते हैं, तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि हम प्रभु की भक्ति में अपना जीवन बिताएं, और उस भक्ति को शुद्ध भक्ति ही होना पड़ेगा, वरना अशुद्ध भक्ति जो होती है उसमें तो फिर जैसे कि बुद्धि का कोई प्रयोग ही नहीं होता है, वहाँ तो ये बात स्वीकार ही नहीं होती है कि वियोग है, कि गहरा अलगाव है। वहाँ तो एक नकली मुस्कुराहट होती है। हालांकि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भक्त होगा वो मुस्कुराएगा नहीं, वो मुस्कुराएगा भी, परंतु उसकी मुस्कुराहट किसी विषय वस्तु के भोग से नहीं होगी, वह उसके आत्मरस के भोग से होगी। जो रस उसको प्रभु के सुमिरन में मिलता है, जो रस उसको वियोग से मिलता है, जो रस उसको दुख और पीड़ा और संताप से मिलता है, हाँ, यही तो भक्ति का रस है। यही असली भक्ति का रस है। जब उसको ये गहरा पागलपन और ये बौरापन जब आए तो फिर वो पीछे नहीं हटता है, वो उसको दोनों हाथों से स्वीकार करता है, बल्कि उसको गले लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो वियोग भी है, ये जो दुख भी है, ये मुझे प्रभु राम ने ही दिया है, और वो निराकार प्रभु राम है। साकार भी वह प्रकट होते हैं, परंतु निराकार जो हमारे भीतर भी विराजित हैं, और वही एक लक्षण है, वो है परम शांति का।
वह है आत्मरस का। वह है एक ऐसे नशे का जिसका स्वाद अगर किसी को एक दफ़ा मिल जाए तो फिर उसको दूसरी कोई चीज़ स्वीकार ही ना हो। तो फिर भक्त को वियोग में भी आनंद की वर्षा ही मिलती है। भीतर से एक गहरा आनंद ही उसको मिलता रहता है। तो ये सब चलता रहेगा बाहर बाहर से कि बिरह तन बसे और मंत्र भी नहीं कोई काम करे, और राम वियोगी ना जीवे, और जीवे तो बौरा होए, और जिए भी तो फिर उसके लिए जीता है। फिर जो भी उसके कर्म होते हैं वह सदैव उसकी ही दिशा के लिए होते हैं। तो हमें यही सीखना है कि दुख, संताप, पीड़ा तो मनुष्य तन के जैसे कि साथ ही मिलते हैं, परंतु हम इसके सिवा भी कुछ और हैं। हमारी संभावना भी कुछ और है, और वो संभावना खुलती है प्रेम के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से। प्रेम और भक्ति के मार्ग से ही हमें ये जो बौरा होना है ये एक गहरे आनंद में स्थापित कर जाता है।